नमस्कार दोस्तों, न्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर का सेकंड पार्ट। इसमें आता है फर्स्ट पार्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था, जिसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण इनियन यूनिवैक तथा मार्क वन इसके उदाहरण हैं। निर्वात कंप्यूटर के उपयोग में कुछ कमियां भी थीं। निर्वात ट्यूब गर्म होने से समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी। इसे ठंडा रखने के लिए खर्चीले वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। तो कुछ कमियों के कारण इसका सेकंड जनरेशन आया, जिसे दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद कंप्यूटर में आंकड़ों का निरूपित करने के लिए मैग्नेट कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, जिसमें गति और संग्रहण क्षमता भी थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नई प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। फिर इसको अपडेट करके फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ला गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1965 से 1970 में लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के निरंतर तकनीकी विकास से क्षमता के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका विकास जे.एस. किल्बी ने किया। आरंभ में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी के प्रयोग होने से मैग्नेट टेप संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइप शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर में के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। उसके बाद फिर अपडेट करके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लाया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1970 से 1989 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा।
रैम की क्षमता में वृद्धि के समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। इसमें MS-DOS, MS विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानवीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम के सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। उसके बाद पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1989 से अब तक यूज में है। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो गया। संग्रहण के लिए CD कम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति के कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होने लगा। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1989 से अब तक यूज में आ रहे हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।